और भारत सरकार लगातार अपने एफर्ट्स को धार देते हुए, रफ्तार देते हुए, और 4 केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं यूक्रेन के पड़ोसी देशों में। 30 दिन में 3 एहसान, दरिया दिल है हिंदुस्तान। देशहित में हमारी अगली खबर भारत की रूस को मदद से जुड़ी हुई है। जब रूस अलग थलग पड़ा है, जब रूस चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जब रूस पर पश्चिमी देशों का शिकंजा कस रहा है, ऐसे समय में भारत ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार रूस का साथ दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 30 दिन रूस पर भारत के 3 एहसान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी नेटो देश रूस की कमर तोड़ने वाले हर कदम उठा रहे हैं। रूस का विरोध करने का दबाव भारत पर भी है, लेकिन भारत ने 30 दिन में एक बार नहीं 3 बार ये साबित किया कि वो दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। वो सच्चे दोस्त का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे 30 दिन में 3 बार भारत ने रूस का साथ दिया। रूस पर एहसान करने का पहला मौका तब आया था जब 31 जनवरी 2022 को यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और हालात पर चर्चा करने के लिए वोटिंग होनी थी। लेकिन भारत ने इस चर्चा से दूरी बनाकर साफ कर दिया कि रूस, यूक्रेन दोनों को ही मिल बैठकर मसला सुलझाना चाहिए। दूसरी बार रूस के खिलाफ विरोध जताने के लिए वोटिंग में हिस्सा लेने का वक्त भी भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई और रूस पर दूसरा एहसान किया। Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. तीसरी बार फिर यूएन की महासभा ने भारत को रूस के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करने के लिए पूछा, लेकिन इस बार भी भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border. भारत रूस का भी दोस्त है और अमेरिका से भी उसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत का मत साफ है। जंग किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए और बातचीत से ही मामले का हल हो, और रूस ने भी भारत के साथ के लिए उसका आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 100 घंटे बाद भी बड़ा सवाल यह है कि कीव पर आखिर पुतिन की सेना कब्जा क्यों नहीं कर पा रही है। जिस लड़ाई को 96 घंटे में खत्म होने का डर यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी लग रहा था, वो डर हकीकत में तब्दील क्यों नहीं हो पाया, और अभी भी रूस की सेना कीव पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई है, और उसका जो मार्च है या जो उसके एडवांसेस है वो सुस्त क्यों पड़ गए हैं। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। रॉकेट हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। यूक्रेन को निशाना बनाते तबाही वाले सैकड़ों रॉकेट। निशाने पर राजधानी कीव की इमारतें। कीव में घर तक में लोग सुरक्षित नहीं। रूस के हमले के बाद कहीं जलते घर, कहीं धधकता तेल का टैंक। तो कहीं मिसाइल हमले से मची तबाही की गूंज। माहौल ऐसा कि जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर भाग रहे लोगों की निगाहों के सामने दहशत के धमाके, आग और धुआं छटने का नाम ही नहीं ले रहे। यूक्रेन के दिन रात, सुबह शाम, पहर दोपहर ही नहीं, आबो हवा तक में दहशत घुल चुकी है, और इस पूरी दहशत का मकसद एक ही है, कीव पर कब्जा। कीव पर कब्जा यानी जंग खत्म। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की इस जंग में रूस पहुंचा कहां तक है?
बैलिस्टिक मिसाइलों, एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लेकर आसमान पर मंडराते बम वर्षक विमानों की ताकत से रूस अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचा है, इसका जवाब अब मिलने लगा है। बताया गया है कि रूस की सेना कीव से करीब 20 किलोमीटर दूर है और उसने बीते 3 दिनों से कीव को पूरी तरह से घेर रखा है। मकसद एक ही है, कीव की लाइफलाइन काट देना, कीव को अलग थलग कर देना। एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने कीव की जैसी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उसने बहुत कुछ साफ कर दिया है। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि रूस के सैनिक बेहद ही आक्रामक तरीके से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि कीव की तरफ बढ़ रही रूस की सेना का काफिला करीब 5 किलोमीटर लंबा है। इस काफिले में टैंक, सेना के वाहन, रसद वाहन से लेकर ईंधन तक हैं। यानी रूस के सैनिक पूरी तैयारी के साथ कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। कीव पर कब्जे की राह में किसी तरह की अड़चन न पैदा हो, इसके लिए रूस की मिसाइलों ने उनके सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और राजधानी कीव के एयरपोर्ट तक को निशाना बनाया है। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिले और आसपास के लोग खौफ में रहें, इसके लिए कीव के पास के एक ऑयल डिपो को मिसाइल के हमले से तबाह कर दिया गया। Горит вот так с ночи, бахнуло хорошо, то есть освещение было, очень сильно хорошее с окна, то есть мне это было, то есть возле меня жена лежала, то есть они аж вздремнулись. यूक्रेन से छिड़ी जंग में ताकतवर रूस ने जिस पैमाने पर तबाही मचाई, उसके बावजूद कीव से अब तक बनी दूरी उससे चुभ रही है। कीव पर चढ़ाई के लिए जरूरी है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें और उसके नागरिक भी उनकी राह में बाधा बनकर ना खड़े हों। इसी मकसद से रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के आसमान पर अपने कब्जे का दावा कर दिया। Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. यूक्रेन को रूस के मंसूबों का इल्म है, इसलिए रूस की सेना को कीव से दूर रखने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जब जब रूसी सेना कीव की तरफ हमला करने की कोशिश कर रही है, उसे यूक्रेन की सेना से करारा जवाब मिल रहा है। यूक्रेनी सेना के पास अमेरिका की जेवलिन मिसाइल है, जो रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ा रही है। इसी तरह अमेरिका की दी हुई स्टिंगर मिसाइलें रूसी फाइटर जेट का काल बन रही हैं। जगह जगह ड्रोन के जरिए यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को निशाना बना रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चूंकि रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता, इसलिए अपनी इस कमजोरी को देखते हुए यूक्रेन की सेना ने स्थानीय लोगों और अब कैदियों को भी बड़े पैमाने पर हथियार दे दिए हैं। इस सोच का मकसद रूस की सेना को गोरिल्ला वार के जरिए रोकना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यूक्रेन ने कीव के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी दी है कि सड़कों पर निकलने वाले स्थानीय नागरिक भी दुश्मन के सैनिक या जासूस बनकर हमले का शिकार हो सकते हैं। यूक्रेन की इस अपील के मायने रूस अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए रूस ने कीव के नागरिकों को सुरक्षित तरीके से राजधानी से बाहर निकल जाने की सलाह दी और मौजूदा हालात के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи вооруженных сил Украины. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин. 57 реактивных систем залпового огня. 121 орудие полевой артиллерии и минометов. 274 единицы специальной военной автомобильной техники. लेकिन रूस की इस अपील की अनदेखी कर कीव में रहने वालों में कई पेट्रोल बम बनाने से लेकर हथियार चलाने के गुर सीख रहे हैं। बताया गया है कि 25,000 राइफल और लाखों गोलियां कीव के स्थानीय लोगों को दी गई हैं। यूक्रेन में अब तक जितनी तबाही मची है, अंदेशा है कि केवल कीव पर कब्जे के लिए उतनी ही तबाही और मच सकती है। रूस की सेना ने कीव आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, यानी अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव में हैं, तो भले ही वो बंकर में ही क्यों ना हो, वहीं उनकी घेराबंदी की जा सकती है। कीव पर कब्जे का रण भीषण साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 4 दिन की जंग के बाद उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा। अब सवाल ये, आखिर क्यों पुतिन बातचीत की टेबल पर आ गए? इसके पीछे है अमेरिका और यूरोपीय देशों का वो हथियार जिसे
अर्थव्यवस्था का परमाणु बॉम्ब कहा जा रहा है और जो रूस को कंगाल कर सकता है। आपको बता दें, आज रशियन करेंसी रूबल, उसमें रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। रूस क्यों परमाणु बम के हमले की धमकी दे रहा है? क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ऐसा घातक कदम उठाया है जिसे अर्थव्यवस्था की दुनिया का परमाणु बम माना जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के बैंकों को भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। अब रूस के बैंक दुनिया के बैंक से पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। इस कड़े कदम के बाद रूस में अफरा तफरी मच गई है। लोगों में पैनिक है। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लग रही है। लोगों को डर है कि कहीं बैंकों में जमा उनका पैसा डूब न जाए। रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर वहां की जनता पर दिखाई देने लगा है। प्रतिबंधों के कारण लोगों को एटीएम के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। किसी का बैंक कार्ड काम करना बंद कर चुका है, तो किसी के बैंक ने पैसे निकालने की सीमा कम कर दी है। यही कारण है कि रूसी जनता एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में इंतजार करती नजर आ रही है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन आर्थिक प्रतिबंधों को अवैध बता रहे हैं। उन्हें अब पता चल रहा है कि युद्ध करने के साथ साथ आर्थिक प्रतिबंध रूस की कमर तोड़ कर रख देगा। पश्चिमी देशों द्वारा रूस के बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक करना एक बड़ा कदम है। इससे रूस को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन चीन ने स्विफ्ट बैन का विरोध किया है। 中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。实践早已证明，制裁非但解决不了问题，还会制造出新的问题，不仅造成经济上双输或多输这个局面，还会干扰影响政治解决的进程。 रूस के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना अमेरिका और यूरोप के देशों का ब्रह्मास्त्र क्यों माना जा रहा है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.